आज हम बाघमारा विधानसभा में हैं। सूरज महतो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने एक नए किरदार उत्पन्न किए हैं। वो किरदार है रावण, कुंभकर्ण और भस्मासुर। भस्मासुर कौन है हम आज जानेंगे सूरज महतो से। और बाघमारा में अभी हम उपस्थित हैं। 100 न्यूज़ में उनका स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को भी यह बताना चाहेंगे कि बाघमारा का जो विधानसभा चुनाव है वो झारखंड में एक हॉट सीट के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी के आने के बाद यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की ओर धकेला जा चुका है। लेकिन अब सूरज महतो को भी समाजवादी पार्टी से आने से यहाँ चरकोणीय मुकाबला की संभावना बढ़ती जा रही है। बाघमारा विधानसभा पूरे झारखंड में हॉट सीट बनता जा रहा है। आपके आने से, रोहित यादव के आने से, अब पहले से कुंभकर्ण और रावण और एक धृतराष्ट्र, ये 5 किरदार हैं जिसमें आपने बाघमारा को इन राक्षसों से, इन धृतराष्ट्रों से कैसे बचाएंगे। जो कि एक नया जो किरदार आया है भस्मासुर, सभी लोग एक ही किरदार में, उनसे कैसे बचाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के आप लोगों को धन्यवाद और विनती करता हूं कि आप लोग जो है मेरे नाम इन राक्षसों के साथ मत जोड़ा कीजिए, क्योंकि ये लोग आज 30 दिन पहले, 30 दिन में नहीं 20 से 25 दिन पहले ये लोग अपने अपने महलों से और अपने अपने काफिलों के साथ और अपने अपने गुफाओं से निकलने का काम किया है। तो मेरा कहना है, जो लगातार यहाँ के जनता को ठगा है, जो 15-15 साल तक यहाँ रावण राज चलाया है राम मंदिर के पीछे, जिस राम मंदिर के नाम का ही डंका बजाता है, उस राम मंदिर में कईयों का जमीन हड़पा गया है, कईयों माता और बहनों को रोड में सुता के मारा गया है। इसका कई वीडियो वायरल हुआ है। कई माताओं बहनों को कई दिनों तक मना भूखा प्यासा जाके धनबाद का रोड में पड़ा रहना पड़ा है, लेकिन आज तक उसका कोई मतलब निवारण नहीं हुआ है, न उसके साथ न्याय हुआ है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ पर लोगों का न्याय नहीं मिले, जहाँ पर लोगों का आवाज़ दबा दिया जाए, जहाँ लोगों को जिंदा जमीन के नीचे गुफा में कोयला काटने के लिए भेजा जाए और उसको दफना दिया जाए, जहाँ पर सरेआम माता और बहनों का इज्जत लूट लिया जाए, जहाँ पर यहाँ के युवा और नौजवान को अगर हक अधिकार की बात करें तो उसको गोली मरवा दिया जाए, तो ये तो रावण राज है ना। और इस रावण राज में इसके सहयोगी के रूप में इसका मामा कंस और उसके सहयोगी के रूप में एक और किरदार आया है जो भस्मासुर है। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यहाँ के भू संपदा, यहाँ के कोयला पे नजर है। आज तक एक बता दे, एक आंदोलन बता दे या एक ऐसा काम बता दे कि ये लोग यहाँ के बहन के लिए कभी 10,000, 20,000, 500 आदमी लेके धरना पे बैठा है। ये कभी एक बता दे कि यहाँ कभी किसी का मर्डर हो गया और उसके लिए लोग रोड में निकल के जाके धरना पे बैठा है। ये लोग सिर्फ आरोप पर प्रति आरोप करता है और सरकार का खेल खेलता है। कभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का सरकार बन जाता है, तो कभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार बन जाता है। लेकिन ये लोग उसके आड़ में, उसके झंडा के आड़ में बाघमारा को हमेशा लूटने का काम किया है। और अभी तीनों मिला हुआ है और तीनों मिल के जनता को भ्रमित कर रहा है, जनता के वोट बैंक को छितर-बितर कर रहा है, ताकि रावण का भाई कुंभकर्ण जो है पतली गली से निकल जाए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रावण ने जब जब कुंभकर्ण को जगाया तो उसका भूख मिटाने के लिए उसका सेना और उसके जनता को बलिदान देना पड़ा। जब जब कुंभकर्ण जगा है तो अपने ही राज्य का सेना और जनता को सबसे पहले खाया, उसका भूख मिटा। इसी प्रकार से अगर इस बार रावण का भाई कोई यहाँ से षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है तो फिर बाघमारा के जनता को कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये 4-5 जो शैतान उतरा है, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, एक बार जनता हमको मौका दे इन सभी राक्षसों को
हम बाघमारा के भूखंड से मिटा देंगे, इसके नामो निशान नहीं रहेगा। और जनता का राज होगा, जनता जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से राज होगा। और जिस तरह जनता राम राज चाहता है वही राम राज होगा। यहाँ समानता होगा, यहाँ समरसता होगा, यहाँ सब भाईचारा होगा, यहाँ जमात की राजनीति होगी। यहाँ पर कोई भाईचारा की राजनीति, जैसे भाई को भाई विरासत बनाना है, रावण को अपना मैंने कुंभकर्ण का विरासत बनाना है, इस तरह का राजनीति नहीं होगी। न मामा की राजनीति होगी और न यहाँ आपका भस्मासुर की राजनीति होगी। यहाँ राजनीति होगी तो सिर्फ जनता और युवाओं की राजनीति होगी। मतलब आप इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो बाघमारा के लिए राम बनने का काम करेंगे? राम हमारे साक्षात भगवान हैं और हम लोग उसके आदर्श में चलने का काम करते हैं। राम के बताए हुए थोड़े सभी मार्ग में अगर हम लोग चल दें तो बाघमारा का भूखंड स्वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग उसके भूखंड पे चलने का काम करेंगे। हम लोग उसका पूजा करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसका अर्चना करते हैं, इसलिए उनकी शक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे और उस शक्ति से इन राक्षस रूपी लोगों का विनाश होगा और यहाँ जनता का विकास होगा। धन्यवाद।